नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्या हि कथासारम् मम कर्णरसायनम्। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज व्यास के पद के रूप में विराजमान है। शौनक आदि 36,000 ऋषि बैठे हैं। शौनक आदि ही येषां ते शौनकादयः। शौनक जी है प्रधान श्रोता जिन ऋषियों में, वो है शौनक आदि ऋषिगण। शौनक जी को प्रधान श्रोता बनाया। सभी ऋषियों ने संकल्प लिया कि हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाले सारे प्रश्न शौनक जी के हृदय में उत्पन्न होवे और वे इन समस्त प्रश्नों का सार रूप श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करें। सूत जी कैसे हैं? तो अभिवाद्य महामतिम, महामती कहा गया श्री सूत जी महाराज को। महामती है, बोले महामती क्यों कहा गया? महाबुद्धि, विद्वान, कुछ भी विशेषण लगा सकते थे, यहां तो महामती लगा दिया। तो बोले हमारे यहाँ बुद्धि के विभिन्न पर्यायवाची हैं और पर्यायवाची होने के साथ साथ उनका एक भिन्न अर्थ भी है। क्या? स्मृतिरतीति विषया मति आगामी गोचरा बुद्धिस्तु तात्कालिकी गेया प्रज्ञा त्रैकालिकी मता नवनमोन्मत्तिशाली बुद्धिस्तु प्रतिभा मता सदसद विचारणी मति विवेकः। जिनकी याददाश्त बड़ी अच्छी हो महाराज, उन्हें स्मृतिमान कहा जाता है। जो भले ही अकस्मात आई परिस्थिति में अच्छे निर्णय न ले पाए, किंतु भविष्य के लिए फ्यूचर प्लानिंग बड़ी गजब की करते हैं, उन्हें मति आगामी गोचरा, मतिमान कहा जाता है, महामति कहा जाता है। सूत जी महाराज जानते थे कि कलयुग में तो बच्चों को अपने माता पिता के लिए भी संसार में साल भर में एक दिन मिलेगा महाराज। आत्मकल्याण की तो बात छोड़ दो, स्वयं विचार कर कर देखो भैया, आज तक जितने वर्ष का जीवन जिया, अपने आप से कितनी देर बात की है महाराज? कितना ऐसा समय निकाला जिसमें एकांत में अपने साथ बैठकर अपने आप से बात कर रहे हैं? महाराज क्या कर रहे हो? इसलिए भगवान ने इंसान बनाया था। खाना पीना ही होता तो जानवर हमारे से ज्यादा खाते हैं। मौज मस्ती लेनी थी तो भैया जाके पशु आदि कुछ बन जाते, आराम से जंगल में घूमते फिरते, कोई काम ना धाम। क्या मैं वही कार्य कर रहा हूं जिसके लिए मेरा चयन हुआ है, जो मैं हूं? एकांत में अपने आप से बात कर कर देखिए, जीवन की आधी समस्या तो ऐसी सुलझ जाएंगी। तो ऐसे महामती श्री सूत जी महाराज, जिन्होंने संसार वासियों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का विवेचन किया, और बोले किसको दिया? तो जो कथामृत रसास्वादु है शौनक जी, कथामृत रसास्वादा कुशलः शौनकः अब्रवीत्। कथामृत को श्रवण करने के लिए रसास्वादु है, कथामृत को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे कथामृत रसास्वादु कुशलः शौनकः अब्रवीत्। ऐसे शौनक जी बोले। क्या बोले? तो बोले
हे गुरुदेव, बड़ा अद्भुत श्लोक है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी पट्टी से बंधी हुई मेरे नेत्रों को खोल दे, ऐसे हैं मेरे गुरुदेव। क्योंकि इस संसार में सारे या अधिकतम कहे अंधे हैं। बोले अंधे क्यों हैं? हम सब तो भली भांति देख रहे हैं महाराज, न देखने योग्य भी देख रहे हैं। देखने योग्य की तो बात छोड़ो, आंखें तो चकाचक चल रही हैं महाराज। नेक आंखों में कोई दिक्कत हो तो अब तो महाराज चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं तो भैया लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया, महाराज भगवान ने कान बनाए भी तो क्यों? चश्मा टिकाने के लिए। नहीं तो महाराज कान की इतनी 2 छेद कर देते, क्या जा रहा था? ये कितने लंबे क्यों बनाए? चश्मा टिक जाए, इसलिए कान बने। तो अब तो वो भी कथन असत्य हो जाएगा। हमारा लेंस आ गए हैं, आंखों में फिट करो, 5 दिन दवाई लो, चकाचक, कोई समस्या नहीं। फिर भी आप अंधा कह रहे हैं। तो बोले इस संसार में, संसार को देखने की चक्षु तो हर किसी के पास है, फिर संसार में रहते हुए संसार के सार में अपने आप को देखने की चक्षु किसी के पास नहीं है। जो ज्ञान की चक्षु है, जो शास्त्र रूपी चक्षु है, वो किसी के पास नहीं है। यस्य पार्श्व शास्त्र चक्षु नास्ति सोंधा, जिसके पास शास्त्र रूपी चक्षु नहीं है। और कैसी है? तो अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंधे एव सः। विष्णु शर्मा जी कहते हैं नीति संग्रह में, अनेक संशयों का नाश करने वाले शास्त्र रूपी चक्षु जो परोक्ष का भी दर्शन करा दे। अक्षरा परम परोक्षम, जो आंखों से अर्थात किसी भी इंद्रिय से हमने जीवन में कभी प्रत्यक्ष ना किया हो, ऐसे परमात्मा का भी जो दर्शन करा दे, उन परमात्मा का, उन शास्त्रीय बातों का भी जो अनुस्मरण करा दे, वे शास्त्र चक्षु जिसके पास नहीं है, वो तो सही मायने में अंधा ही है। ही इज ब्लाइंड, वो अंधा है महाराज। तो मेरे उस अंधेपन को, अज्ञान रूपी पट्टी से बंधी हुई जो मेरी आंखें हैं, खोलने वाले हैं गुरुदेव आप। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। एक होता है अंधकार और एक होता है घोर अंधकार। अंधेरा हर रात में आता है, पर रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से इतने अंधेरे का ज्ञान नहीं होता। किंतु अमावस्या की रात के दिन ज्ञात होता है कि वास्तविकता में अंधकार, अंधेरा क्या है। तो कहते हैं अज्ञान रूपी अमावस्या की घनघोर रात्र में मैं जो उलझा हुआ हूं, आप कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कानों को रसायन की भांति प्रतीत होने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शास्त्र है, ये आप मुझे सुनाए, इसका प्रत्यक्ष, इसका ज्ञान आप मुझे दें। शौक से दवाई पीने वाले कौन है महाराज? अपनी इच्छा से कौन दवाई पिएगा? हाँ महाराज आज मेरा जन्मदिन है, चलो आज केमिस्ट की दुकान पे चलते हैं, एक पैरासीटामोल खा के आएंगे। अरे भैया तो दवाई शौक से खाने की चीज है। तो यहां पर रसायन क्यों कहा? बोले रसायन इसलिए कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा अमृत है जिसके कान, हम आप सभी के कान जो है ना, दूसरों के दोषों को सुन सुनकर और अपनी बड़ाई को सुन सुनकर, पर अगर सुने 110 का नाम आना,
10,000 कानों से दूसरों के दोषों को और अपने गुणों को सुनते हैं। तो उनके जो दोषों से मल इकट्ठा हो गया है, उस मल को निकालने के लिए जो रसायन है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और कैसी है? तो बोले काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। कलयुग में सबसे बड़ा डर है मैं कब मरूंगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मनुष्य के जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट एंड वेयर आई विल एंड। मैं शुरू कहां से हुआ। बोल दिया महाराज इस महीने की इस तारीख को इतने बजे आप शुरू हुए, उत्पन्न हुए, और वेयर विल आई एंड, मैं खत्म कहां होऊंगा महाराज। तो इसका उत्तर तो आपको पैदा करने वाले को नहीं पता, उनकी आपकी तो बात छोड़ो महाराज। आप इस प्रश्न का उत्तर यदि जानना चाहते हैं ना तो श्रीमद् भागवत महापुराण को देखिए। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। मृत्यु के भय का नाश नहीं करती है। बोले मृत्यु के भय से उत्पन्न जो हृदय में डर है ना, उसका नाश कर देती है। श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण कलयुग में एक तोते के द्वारा मीठा मीठा फल ये श्रीमद् भागवत महापुराण का गाया गया है।